ये सब करने हैं मुझे पैक, क्योंकि हम जा रहे हैं कुंभ, तो उसके लिए मैंने ये सब बना के रखे थे। अब मैं इनको सबको पैक कर लेती हूँ। और अभी शाम की बस है हमारी, तो बस से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ट्रेन से तो बहुत रिजर्वेशन तो खैर मिल ही नहीं रहा, लेकिन जैसे बैठने को भी यदि जगह मिल जाए ना तो बहुत रुकते रुकते भी जाती हूँ। ट्रेन में बहुत भीड़ भी बहुत है, और हर जगह हर कहीं भी रुक जाती है वो, तो बहुत डर लग रहा था उसमें ट्रेन से जाने में। तो इस कारण फिर हम लोग ट्रेन से नहीं जा रहे, बस से जा रहे। और इनके जो फ्रेंड है ना, उन्होंने फिर कहा कि ट्रेन में हम लोग, जैसे जान पहचान वाले हैं इनके, तो कह रहे थे कि हम बिठा तो देंगे, जगह भी मिल जाएंगी, लेकिन फिर वो ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि लेट बाद सब पूरे वहाँ तक के बैठ के जाते सब लोग, तो बहुत परेशानी होती है ट्रेन में। और भीड़ भी बहुत चल रही है ट्रेन में, और जगह जगह रुक भी जाती है, तो इस कारण फिर वैसे भी हमें तो जाने में ही डर लग रहा था कुंभ मेले में, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करके, और फिर इनके फ्रेंड्स ने कहा कि बस से जाओ आप लोग तो अच्छा रहेगा, तो फिर हमने बस में रिजर्वेशन करवा लिया है और उसी से जा रहे हैं हम लोग, स्लीपर वाली बस में। तो आने जाने का दोनों तरफ का है, बस लेके भी जाएगी और लेकर भी आएंगे हमको, तो इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि हम लोग वहाँ से जब थके रहेंगे, जैसे नहा के निकलेंगे, फिर वो टेंशन रहेगा कि जैसे ट्रेन से आते तो ट्रेन पकड़ना तो बड़ा मुश्किल, बहुत ही डेंजर लगता है वो भीड़ भड़कों में घुस के और फिर ट्रेन पकड़ना। तो इस कारण फिर बस का अच्छा हो गया कि हमारा आने जाने का हो गया है बस का, तो बस में ही जाएंगे हम लोग, स्लीपर बस है, तो वो टेंशन नहीं रहेगा कि आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। तो बस अब हमारी 7 बजे की ट्रेन है, तो मैं जल्दी से ये पैक कर लेती हूँ। जैसे हम जाएंगे और स्नान करेंगे, जैसे आज शाम को निकलेंगे 7-8 बजे निकलेगी बस, तो फिर वहाँ सुबह सुबह पहुँचा देगी। और फिर वहाँ पे जितने भी बजे पहुँच जाए, फिर उसके बाद हम लोग जैसे बस से उतर के, पैदल तो चलना पड़ेगा बहुत, तो बस स्नान करके और फिर वापस आ जाएंगे, और वही बस में बस पकड़ के वही बस से फिर वापस आ जाएंगे। तो जैसे रुकने का ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आने जाने के लिए बस थोड़ा सा ही पैक कर रही हूँ मैं, वो भी ड्राई वाला। और टिफ़िन तो कुछ ले नहीं जाएंगे, क्योंकि बस में कोई नहीं खाता है, हम लोग बस सिर्फ अभी दाल चावल बना रही हूँ मैं, तो वो खा के चले जाएंगे। और ये सूखा सा जो बनाया है मैंने, और फिर वहाँ जैसी भी सिचुएशन रहेंगी उस टाइप से लेंगे खाएंगे, जैसा भी रहेगा। तो डर तो बहुत लग रहा था जाने में, लेकिन बस मन भी बहुत था कि कुंभ मेले में जाना चाहिए, तो बस ईश्वर ने जो मन था ना तो उसको पूरा कर दिया है कि जैसे जाने का रास्ता हमारा, थोड़ा सा डर खत्म हो गया है कि आने जाने का हो गया है हमारा। तो बस अब हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बस मैं पैक कर लेती हूँ। बस ये यहाँ पे सब फैला रखा है। तो हमने ना ये कुंभ मेले में जाने के लिए ये वाले बैग खरीदे, 2-3 बैग लिए हैं हमने, क्योंकि वहाँ पर तो सूटकेस तो कुछ काम नहीं करेंगे, तो इस कारण हमारे पास ऐसे वाले बैग नहीं थे, तो हमने ये मेले से 2-3 बैग लिए। एक ये लिया, फिर एक ये वाला लिया, बहुत अच्छे मिल रहे थे इस बार ना, मेले में बहुत अच्छे अच्छे बैग मिल रहे थे। फिर ये वाला लिया, ये भी बहुत अच्छा है, स्क्वायर में है और अच्छा है। और ये वाला, ये भी लिया हमने, कुंभ मेले में जाने के लिए लिया था हमने, तो ये भी बहुत अच्छा है। पर ये क्या है कि हाथ में ही रख सकते हैं इसको, जैसे पीठ पे नहीं टंगा सकते, तो इस कारण फिर भावेश कहने लगा कि ये मेरा जो बैग है ना, ये भावेश लेकर आया है, तो इसको ना पीठ पे टंगा लो, तो जैसा वजन भी नहीं लगता है और आसानी से चलने में भी आ जाता है, तो हाथ भी नहीं दुखते जैसे हाथ में लेने से बैग। तो ये टंगाने वाला है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसी में हमारे तो कपड़े आ गए, क्योंकि हम लोग बस एक पहन के जाएंगे और एक वहाँ से आने के टाइम एक जोड़ी वो रखा है हमने, बस उतना ही कपड़े रखे हमने चारों ने। और भावेश को भी हमने बुलवा लिया भोपाल से कि आ जाना, क्योंकि भावेश को यदि वहाँ पे रहता तो फिर हमें भी नहीं जाने में मज़ा आता, अच्छा नहीं लगता, इस कारण फिर भावेश को भी हमने बुलवा लिया है। तो भावेश भी जाएगा, हम चारों जाएंगे। बस ये निश्चित हो गए हम लोग कि बस हमारे आने जाने की सबसे बड़ा टेंशन वो था, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब देखेंगे वहाँ पर जैसे भी सिचुएशन रहेगी, भीड़ तो होगी खैर, पर वो मैं समय समय पे आपको जो हो सकेगा वैसे वीडियो में बताते जाऊँगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये ना पैकिंग करते हैं हम लोग और जल्दी से खाना बनाती हूँ मैं। ये देखो, ये हैं केले के चिप्स, बहुत अच्छे लगते हैं ये, कोकोनट ऑयल के हैं। ये ये अच्छे लगते हैं एकदम। ये तो निशी के लिए रखे हैं ना? हाँ। ये वाले? हाँ। ये निशी के लिए रख के जाएंगे, ये बहुत अच्छे खस्ता है ना तो खा लेती है वो, इसको बहुत पसंद है। ये निशी के लिए, ये ड्राई सामान सब ले जाएंगे। इसमें ये रख दिया, ये कैन भी ले जा रहे हैं हम, इसमें जल भर के लाएंगे। और अब हम जा रहे हैं ऑटो से बस स्टैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8 बजे बस निकल जाएगी, तो उससे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसे ही बस जैसे चली ना तो 8, ये 8:15 हो रहे थे, 8:17, तो इतने बजे फिर बस चालू हुई। तो हम लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए हैं। हमें ये वाली सीट मिली है, ऊपर वाली नहीं है, दोनों ही सीट हमारी नीचे की है और 2-2 वाली सीट है। और इसमें ना जैसे खुली है ये पूरी सीट में, शटर नहीं है और स्पेस तो अच्छा है, और 2-2 सीट वाली है ये सीट। और ये अच्छा रहा कि हमें आगे वाली सीट मिली। इन्होंने कहा भी था उन्हें कि हमें आगे की सीट देना, तो उन्होंने हमारे लिए आगे की सीट का रिजर्वेशन करवाया था। तो ये दोनों ही आगे की सीट है। तो इसमें क्या है कि बस में पीछे वाली सीट में ना बहुत दचके लगते हैं, तो फिर आगे अच्छा रहेगा। और फिर सफ़र भी बहुत लंबा है। जैसे हम लोग बस चली 8:15 बजे, तो अब देखते हैं प्रयागराज कब पहुंचते हैं। तो बस अब हम चल दिए हैं हमारे कुंभ मेले के सफ़र में। और रास्ते में ये अभी मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर लाइटिंग बहुत दिख रही थी। और अभी कुंभ मेले के कारण ये वाली बस स्पेशल चल रही है ग्वालियर से प्रयागराज के लिए। तो ये अच्छा है कि इसी में हमारा आने जाने का दोनों ही का ही रिजर्वेशन है। और ग्वालियर से 8 बजे चली हैं ये बस, तो सुबह हमें प्रयागराज 8, 8:15 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जैसे ट्रैफिक रहा और फिर बस रुकते हुए भी जाती हैं जगह जगह, जैसे सभी को जैसे उतरते ही हैं सब लोग, तो इस कारण फिर वो आधा 1 घंटा मान के चलो कि वो इतना तो टाइम लग ही जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। इस टाइम बज रहे थे 11, साढ़े 11 ऐसे बज रहे थे, और धूप भी बहुत तप रही थी इस टाइम। तो हम लोग इतने बजे पहुँचे प्रयागराज। अब बस इसके बाद जो भी सफ़र रहेगा वो जैसा भी रहेगा, इसके बाद अब आगे का सफ़र करना है। अब ये वाला ग्वालियर से प्रयागराज का सफ़र तो अच्छा रहा हमारा, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। और जय को हमेशा वॉमिटिंग होती है, तो फिर उसे भी नहीं हुई। ये अच्छा रहा कि बस वाले ने बहुत अच्छी बस चलाई, और जहाँ पर भी रोकने का कहा ना सभी ने, तो वहाँ अच्छे उन्होंने रोका और बस भी अच्छी चली। बिल्कुल भी कोई भी सफ़र में कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई। और ये है बस स्टैंड, मतलब यहीं पे सारी बसें जो भी हैं वो यहीं पर खड़ी रहती हैं, यात्री बसें। और यहाँ का हमने सब एड्रेस भी पूछ लिया था, क्योंकि हमें वापस भी यहीं पर आना है। और फिर नई जगह है और पहली बार आए हैं, और इतना जब भीड़ वाला जगह पे अभी जा रहे हैं, तो सोचा कि जहाँ पर भी हम लोग, जैसे ये बस यहाँ पर रुकी है, तो यहाँ का भी हमने बस वाले से एड्रेस पूछ लिया, ड्राइवर से। तो वापस भी हमें इसी जगह पे आना है फिर स्नान करने के बाद। तो धूप इतनी तप रही थी, अब हम सब लोग चल पड़े हैं अपने पैदल यात्रा। और इसके बाद जो भी साधन मिलेगा उस टाइप से हम लोग फिर कुंभ मेले में पहुँचेंगे। हम बस में बैठ गए संगम पे जाने के लिए, और बस में अच्छी जगह मिल गई, 20-20 रुपए में संगम पे पहुंचा देंगे। तो ये बस में सभी को जगह मिल गई है, ऐसी भरी हुई है पूरी बस। अब हम जा रहे हैं संगम घाट। अच्छी जगह मिल गई है बस में।
शासन द्वारा ये शटल बस चलाई जा रही हैं, तो उसमें ना पल पल पे बसें मिल रही हैं, जैसे एक के बाद एक बस चल रही है। तो उसमें जितने भी यात्रियों को, जैसे सभी को संगम घाट जाना है, तो सभी को ये सुविधा अच्छी है कि संगम घाट तक छोड़ने की। तो ये बसों में सभी को सभी यात्रियों को ले जाके वो लोग संगम घाट तक, जहाँ पर भी संगम घाट तक तो नहीं, लेकिन बहुत जैसे उससे भी बहुत दूर पर समझ लो कि वो छोड़ती है। उसके बाद भी हमें बहुत पैदल चलना पड़ता है, जैसे 4-5 किलोमीटर तो चलना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी जैसे हम लोग ये बस में कम से कम 15 किलोमीटर का सफ़र होगा, तो वहाँ तक के लिए ये बस हमें छोड़ेगी। जैसे सभी यात्रियों को संगम घाट तक ले जाने की सुविधा है इसमें। तो ये अच्छा रहा। और उस दिन, जिस दिन हम लोग गए थे ना, तो उस दिन भीड़ भी बहुत कम थी, तो इस कारण वहाँ तक बसें भी जा रही थी। नहीं तो जैसे पहले बहुत भीड़ थी ना, तो बसें भी नहीं चल रही थी, वहाँ तक बस भी नहीं जा रही थी। लेकिन अभी थोड़ी भीड़ उस दिन कम थी, तो ये सुविधा हमें अच्छी मिल गई कि बस वहाँ तक जा रही थी। तो वहाँ पर जहाँ पर भी उसका स्टॉपेज था, वहाँ पर सभी यात्रियों को वो छोड़ रही थी। संगम घाट वाले जितने भी थे यात्री, उनको वहाँ तक ले जाने की ये बस में सुविधा थी। और बस में भी ऐसे बहुत से लोगों को नहीं ठूस रहते हैं, जितने भी जगह थी ना, उतने ही यात्रियों को वो लोग बस में बिठाते थे। और ये वाला सीन बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर ब्रिज का। और बस हम लोग उतर गए हैं। ये वाली बस चल रही है, उत्तर प्रदेश परिवहन, ये वाली बस चलाई जा रही है। इसमें 20-20 रुपए में सभी यात्रियों को संगम घाट तक ये छोड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर उतारी है ये बस ने हमें। तो यहाँ का हमने थोड़ा सा वीडियो लिया है कि ये कहाँ पर हमें उतारी है। और अच्छे आ गए बस से। 15 किलोमीटर है और पूरे सिटी में से होते हुए आए। अब देखो कितना चलना पड़ता है। 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा संगम नदी में जाने। और बस हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है आप संगम घाट तक जाने के लिए, क्योंकि संगम घाट तक कोई सा भी वाहन नहीं जाता है। वहाँ तक जैसे ये बाइक वाले तो क्या है कि छोड़ने वाले, ले जाने वाले, अभी थोड़ा सा भीड़ कम है ना, इस कारण बाइक वाले यहाँ तक दिख रहे हैं। और ये रिक्शे वाले, ऑटो टेम्पो जो भी चल रहा है वो। और अब हमें पैदल ही जाना है संगम घाट तक, जो कि 4-5 किलोमीटर चलना है। सभी को चलना है, वो तो इतना तो सभी को चलना ही पड़ता है संगम घाट तक जाने के लिए। और मन में बड़ा उत्साह है और बहुत एक्साइटमेंट है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि वहाँ पर जाके कैसा, जैसे संगम घाट पर कैसा मिलेगा, कैसे भीड़ होगी, कैसे क्या रहेगा, कैसे स्नान करेंगे, सारे ही मन में चलता है वो तो। और थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जैसे चलते जा रहे थे, तो वैसे वैसे ही जैसे जो डर था ना वो कम होता जा रहा था। और जैसे हम घर पे बैठ के ऐसे सोच रहे थे ना कि बहुत भीड़ होगी वहाँ, तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे चलते जाओ ना, आगे आगे रास्ते हमें मिलते जाते हैं और सरल होते जाते हैं रास्ते भी। और सबसे पहले ये वाले गेट पे एंट्री होती है सभी की, प्रयागराज महाकुंभ लिखा हुआ है। और इसके आगे और भी गेट मिलेंगे हमें। स्टैचू